हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किंग रिसर्च एकेडमी में। गाइस, बहुत सारे लोगों का एक सवाल आता है कि पैनी स्टॉक के बारे में कुछ बताएं। कोई ऐसा स्टॉक हमें मिल जाए जो रातों रात हम करोड़पति बन जाए, मल्टीफोल्ड रिटर्न्स आपको पैनी स्टॉक से मिल जाए। तो चलिए आज समझ लेते हैं पैनी स्टॉक्स होते क्या है, किस तरह की चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कहाँ पे हम फंस सकते हैं, क्या इसमें पोटेंशियल होता है, कितना % आरओआई बनने के लिए आज डिटेल में पैनी स्टॉक के बारे में समझेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको अपने फेवरेट 2 से 3 पैनी स्टॉक्स बताऊंगा जिसके बेसिस को आप भी एनालिसिस कर सकते हो और मार्केट में मल्टीफोल्ड रिटर्न बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सवाल, क्या हमें पैनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो उससे पहले मैं आपको बता दूं पैनी स्टॉक होता क्या है। पैनी स्टॉक हम उनको कहा जाता है जो कि 20-25 रुपए से नीचे की वैल्यू पे होता है, यानी कि जिसका सीएमपी करंट मार्केट प्राइस जो होता है वो 20-25-30 रुपए से नीचे का होता है, सस्ते रेट पे मिलता है, उसको बोलते हैं पैनी स्टॉक्स। अगर मैं बात करूं इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इनकी लो लेवल पे होती है। जैसे कि आपने सुना होगा लार्ज कैप, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ लाखों में होती है। आपने सुना होगा मिड कैप, स्मॉल कैप, उनके थोड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन नीचे होती है। पैनी स्टॉक्स की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, जो हम लोग देखते हैं कि करीब करीब 10,000 करोड़ से नीचे का कैपिटलाइजेशन हो सकता है, 500 करोड़ हो सकता है, 50 करोड़ हो सकता है, 20 करोड़ हो सकता है। तो इस तरह के करोड़ की जो कैपिटल मार्केट कैप होती है, इन स्टॉक्स को खासकर बोला जाता है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पैनी स्टॉक्स के अंदर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इनमें होते हैं लिक्विडिटी की कमी, यानी कि इन स्टॉक्स के अंदर लिक्विडिटी नहीं होती है, यानी कि जो बायर एंड सेलर है, जो इनका डिमांड एंड सप्लाई होता है वो बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सारा का सारा पावर जो होता है कि प्रमोटर्स के पास होता है, या जो एफआईज होते हैं उनके पास होता है, या फिर बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनके पास एक अच्छी खासी होल्डिंग होती है। क्योंकि पैनी स्टॉक्स में हम सब डरते हैं कि क्या ये पैनी हमें तो नहीं पैनिक कर देगा, तो इसलिए हमें सोचकर समझकर पैनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। नाउ अगर हम बात करें पैनी स्टॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स की, अब ये समझ लो कि पैनी स्टॉक्स में क्या क्या इसकी खूबियां होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है पैनी स्टॉक्स की। पहली चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, लिक्विडिटी की, यानी कि इसमें बहुत कम प्लेयर्स होते हैं। जो बायर और सेलर का जो डिमांड एंड सप्लाई होती है वो बहुत कम होती है। लिमिटेड क्वांटिटी, लिमिटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से जो बाइंग एंड सेलिंग होती है नंबर ऑफ शेयर्स में वो कम होती है, जिस वजह से मार्केट में इमीडिएट बेसिस पे अपर सर्किट लगते हैं और इमीडिएट बेसिस पे लोअर सर्किट भी लगते हैं। हल्का सा भी क्वांटिटी किसी ने सेल करने की कोशिश करी, उसको बायर नहीं मिलेगा तो लोअर सर्किट मार देगा। हल्का सा भी अगर इसमें बाइंग आई अच्छी खासी, उसको सेलर नहीं मिले तो अपर सर्किट मार देगा। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि लिमिटेड लिक्विडिटी की बात करो। नाउ आई विल टॉक अबाउट लो कैपिटल मार्केट। जैसे कि मैंने बताया आपको कि 100, 150, 200 या उससे भी कम करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो मल्टीफोल्ड रिटर्न देने का दमखम रखती है, क्योंकि सस्ते रेट पे मिल रहा है और डिमांड और सप्लाई की कमी की वजह से अगर मार्केट में डिमांड आएगी, अचानक से एकदम से बाइंग आएगा तो वो डेली बेसिस पे लोग अपर सर्किट लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो इन स्टॉक्स में कि भैया नॉन स्टॉप डेली बेसिस पर अपर सर्किट लगता है, 5-10% के अपर सर्किट लगते चले जाता है और फिर वही लोअर सर्किट लगते लगते वापस निकल जाते हैं। तो ये एक रिस्क फैक्टर होता है इस पैनी स्टॉक्स में कि आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न भी बना के दे सकता है और मल्टीफोल्ड आपको रोडपति भी बना के दे सकता है ये पर्टिकुलर स्टॉक। अगर हम अपना पैसा, हार्ड अर्न मनी जो है, अगर वो निवेश करते हैं हम पैनी स्टॉक्स के अंदर, तो उसके एडवांटेज क्या होते हैं? पहला, मल्टीफोल्ड रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि जब नंबर ऑफ शेयर्स ही कम है, लिक्विडिटी की कमी है, तो यहां पे अपर सर्किट लगने के ज्यादा चांसेस होता है। एक छोटी सी गुड न्यूज, उसको अपर सर्किट, यानी कि अगर मैं बात करूं महीने के 50-50, 100-100, 200-200% भी होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि अफोर्डेबिलिटी, राइट, जहां पे एक छोटा रिटेल ट्रेडर सोचता है कि यार मुझे सस्ते रेट पे मिल जाए। मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर क्या है मार्केट के अंदर? सस्ते वाले हैं कि भैया मेरे को 2,000 रुपए के शेयर खरीदने हैं, 10,000 के शेयर करने हैं। अगर मैं बात करूं बड़ा प्लेयर भी आ जाए, वो भी सोचता है कि 10 रुपए का शेयर मिल रहा है, 1 लाख का कैपिटल है, तो भैया कितने के शेयर, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, उसको नंबर ऑफ शेयर्स यानी क्वांटिटी वो ज्यादा मिल जाती है। और वहां पे अगर वो 10 रुपए का शेयर 20 रुपए हो जाता है, यानी कि 100% आर हो जाता है, तो उसको पैसे कमाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। वो लगता है कि यार 10 रुपए का चीज 20 रुपए होगी, वाओ 100% आर आ गया। अगर वही चीज मैं 10,000 का शेयर लूंगा और 10,000 का 20,000 होगा, तो उसमें प्रोबेबिलिटी उसको लगती है कि कम होगा। यानी कि अफोर्डेबिलिटी, हर कोई बंदा पैनी स्टॉक्स में 2, 4, 10, 15, 20, 25 रुपए में इन्वेस्ट कर सकता है और अपने कैपिटल को सही जगह पे एलोकेट करके मोटा पैसा बना सकता है। तो ये एक एडवांटेज होता है। दूसरे अगर एडवांटेज की बात करूं तो ग्रोथ पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूं। उस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर हमने सही से एनालिसिस कर लिया कि बॉस, क्योंकि मेरी बात समझना,
मैं अगर आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूं तो हर कंपनी जब स्टार्ट करते हैं, कोई भी स्टार्टअप कंपनी होती है, आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप जीरो से स्टार्ट करते हो, राइट। एक छोटा सा ऑफिस लेते हो, एक बंदे के साथ काम करते हो, पहले खुद काम करते हो, फिर एक बंदा अफोर्ड करते हो, फिर 10 बंदे रखते हो, फिर 10 से 40 रखते हो, 40 से 50 रखते हो, तो एक छोटी कंपनी ही बड़ी बनती है। ऐसा नहीं कोई बड़ी कंपनी और बड़ी बन रही है ना, एक छोटी से स्टार्ट होता है, छोटे छोटे छोटा करते 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 बड़ा बनता है। तो पेनी स्टॉक इन द सेंस है क्या, आज हमने अगर सही ग्रोथ पकड़ लिया कि ये बिजनेस सही कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी जो है बहुत अच्छा है, मार्जिन जो है इसके बहुत अच्छे हैं, बिजनेस स्कोप कैसा है, एक्सपेंशन कैसा है, ग्रोथ कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, अगर हमने सही प्रेडिक्ट कर लिया तो वही छोटी कंपनी कम मल्टी बैगर हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हमारे राकेश झुनझुनवाला का फेवरेट स्टॉक कौन सा है, टाइटन की बात करूं, कितने पे लिया था उन्होंने, 2 से 3 रुपए 4 रुपए में टाइटन को भर भर के लिया था, जो कि 2-4 रुपए उस टाइम पे पानी था, और आज देख लो 3000 के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये होता है अगर सही स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लिया, सही मैनेजमेंट को, सही कंपनी के ग्रोथ को, सही प्रोडक्ट को जो कंपनी बना रही है, अगर वहां पे आपने सही पैसा लगा दिया तो ये आपको मल्टीफोल्ड मतलब मल्टी फोल्ड रिटर्न्स बनाने का दमखम रखता है। अगर आप सोचते हो कि यार एक पोर्टफोलियो मैंने बना रखा है अपना 10 लाख रुपए का, और 10 लाख रुपए मैंने लार्ज कैप भी ले लिए, स्मॉल कैप भी ले लिए, मिड कैप भी ले लिया, सब चीज ले ली, मेरे दोस्तों मैं कहूंगा आपको अपने पोर्टफोलियो में एक छोटा सा सेक्शन, ज्यादा नहीं 10% तक का, 5 से 10% का अपने पोर्टफोलियो का वैल्यू आपको पैनी स्टॉक्स में भी लगा के रखना चाहिए, क्योंकि वो पैनी स्टॉक, राकेश झुनझुनवाला एग्जांपल याद है, टाइटन 3 रुपए का 3000 रुपए, तो वो अगर आपके पोर्टफोलियो में 10-15 ऐसे स्टॉक्स अच्छे हैं और उनमें से एक पैनी स्टॉक अगर वो चल पड़ा, तो जो 10-15 स्टॉक्स है ना, उसका रिटर्न इक्वल टू नेक्स्ट 10 इयर्स और 20 इयर्स डाउन द लाइन। एडवांटेज के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूं। सबसे बड़ा जो मोटा डिसएडवांटेजेस होता है उसका मार्केट मैनिपुलेशन। यस, ऐसे स्टॉक्स में हाईली मैनिपुलेटेड भी रहता है इन पर्टिकुलर पेनी स्टॉक्स में, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, डिमांड एंड सप्लाई ज्यादा नहीं है, लिमिटेड लोग बायर हैं, लिमिटेड लोग सेलर हैं, और वो बायर कौन है, एक छोटी सी कंपनी जो आपको नहीं पता है, एक छोटी सी कंपनी जिसके बारे में आप नहीं इतना फोकस करते हो, उसके अगेंस्ट में आपने भर भर के अपने दूसरे पोर्टफोलियोज में बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्टॉक्स लगा रखे हैं, बट वो 20-25 वाले स्टॉक्स आप सोचते हैं नहीं यार इग्नोर कर देता हूँ, पता नहीं पैसा देगा कि नहीं देगा, लेकिन वो जो प्रमोटर है या उसके साथ के जो दोस्त लोग बैठे हुए हैं, जो मोटा पैसा इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, तो वो जिस दिन उसके अंदर अच्छी सी क्वांटिटी में बाइंग करना चालू करेंगे, सीधे अपर सर्किट लगना चालू हो जाता है, यानी कि मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर ही जिसका मार्केट कैप है बहुत छोटा होता है। नाउ आई विल टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, लिमिटेड इंफॉर्मेशन। इस तरीके के पहले स्टॉक के जो इंफॉर्मेशन है कि कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है, क्या वो रियल डेटा आपको मिल पाता है? नहीं, वो भी कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो जाता है। उस डेटा को फेच करना, रियल जो डेटा है उस कंपनी का, उसको फेच करना कहीं ना कहीं हार्ड होता है, निकाल के ढूंढ के लाना, क्योंकि उसके बारे में इतना कंपनी में या गूगल में डेटा अवेलेबल होता ही नहीं है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो उस पेनी स्टॉक की कंपनी के अंदर जाना पड़ेगा, उनके मैनेजमेंट से बात करना पड़ेगा, देन यू विल कम टू नो कि अच्छा ये क्या कर रही है। तो जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है वो पेनी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा होता है, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, इसलिए भी आप इसमें फंस सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ किसी ने कुछ न्यूज डाली और न्यूज का कुछ अगेंस्ट हो गया तो वहां पे आप फंस सकते हो। नाउ आई विल टॉक अबाउट लिक्विडिटी इशू। जैसा कि हर बार मैं बता रहा हूं पेनी स्टॉक में डिमांड एंड सप्लाई, छोटा मार्केट कैप होने की वजह से इसमें जो डिमांड एंड सप्लाई है बहुत कम होती है। तो उस केस में क्या होता है, मार्केट में सर्किट लगने चालू हो जाते हैं। उस केस में प्रमोटर ही 1 करोड़ रुपए का भी माल खरीदेगा तो भी उसमें अपर सर्किट लग जाता है। तो ये लिक्विडिटी का इशू एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। अब इसी जगह पे बहुत सारे बड़े प्लेयर्स पंप एंड डंप खेलते हैं, ऑपरेट करते हैं ऐसे पेनी स्टॉक्स में, जहां पे बैक टू बैक 20 रुपए से 200 रुपए लेके जाते हैं और 200 रुपए से वापस 20 रुपए लेके चले जाते हैं। कमेंट करके बताना क्या आपके पोर्टफोलियो में ऐसा कोई स्टॉक है जो आपने देखा हो कि यार 20-25 रुपए 30 रुपए में खरीदा, बैक टू बैक 200 300 400 रुपए गया और फिर वापिस आप माल ऊपर बेच ही नहीं पाए, लोअर सर्किट लगाते लगाते वापस 20-25-30 रुपए पे आ गया। क्या आपके साथ हुआ है? कमेंट करके बताना कौन सा स्टॉक में, उसके ऊपर मैं एनालिसिस भी करके बताऊंगा। तो ये हो गए हमारे कुछ रिस्क एसोसिएटेड विद पेनी स्टॉक्स जो आपको फोकस करना चाहिए। नाउ आई विल टॉक अबाउट मेरे फेवरेट पेनी स्टॉक्स कौन से हैं और किस तरीके से वैल्यूएशंस करनी चाहिए सो दैट मैं इस तरीके के जो रिस्क है उससे बच सकूं। नाउ वी विल टॉक अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपका फेवरेट, हाउ टू आइडेंटिफाई पेनी स्टॉक्स विद पोटेंशियल। अगर आपको इस तरीके के पेनी स्टॉक के लिस्ट चाहिए
या स्कैनर चाहिए तो एक गूगल फॉर्म है, आप उसको भर सकते हैं। तो उस गूगल फॉर्म के माध्यम से जितने भी लोग आएंगे तो उनको मैं अपने स्कैनर जो होता है मल्टीफोल्ड रिटर्न पैनी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने का, वो आपसे शेयर कर दूंगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करने के बाद उन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सको। तो कम एंड जॉइन आवर कम्युनिटी चैनल, डोंट मिस। चलिए, तो कैसे आइडेंटिफाई करें एक हेल्दी पैनी स्टॉक को? चलिए, पहला पॉइंट, फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंशियल हेल्थ की बात करूं तो भैया मैं बहुत बड़ा कच्चा चिट्टा फंडामेंटल की लेके नहीं आने वाला, क्योंकि हो सकता है आप वहां पे फंस जाओ। मैं एक मैंगो लैंग्वेज में बात करूं, यानी कि आमची भाषा में बात करूं आपके और मेरी, तो भैया सबसे पहले वो प्रॉफिटेबल कंपनी होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसका जो स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, उसके अंदर ग्रीन में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। ये पहला कंडीशन है। इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड कंडीशन, डेट फ्री कंपनी। जितनी कम डेट वाली कंपनी होगी वो उतना अच्छा पोटेंशियल ग्रोथ कर सकती है, क्योंकि वो जो भी कमा रही है अपने फ्यूचर से, जो भी कमा रही है उसको सही बिजनेस में लगा पाएगी, ना कि अपने डेट्स को रिड्यूस करने में लगा पाएगी। ये दूसरा कंडीशन है। थर्ड मोर इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपका रिवेन्यू ग्रोथ, कि भैया कितने मार्जिन से वो रिवेन्यू कर रही है, ग्रोथ कर रही है, और क्या वो जो ग्रोथ कर रही है इधर उधर से तो नहीं, मेन सोर्स ऑफ इनकम, मेन बिजनेस जो है उससे तो नहीं, उसी से कमा रही है या नहीं कमा रही है। अगर उसी से कमा रही है तो बेस्ट है। ऐसा नहीं कि ये कंपनी खोली हुई है लेकिन कहीं और से कमाई जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो आपको प्रॉपर ग्रोथ फैक्टर देखना पड़ेगा, राइट? क्योंकि पीई तो इसमें सस्ता मिलने वाला है। आप बोलोगे ये पीई है, सस्ता आया तो मैं ले लेता हूँ पैनी स्टॉक। भाई अगर वो 20-25 रुपए का स्टॉक है, ऐसा जरूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केस में यही है कि अगर वो पैनी स्टॉक है तो आपको पी सस्ते रेट पे ही मिलेगा। मोर इंपॉर्टेंट मैं अगेन रिपीट करूंगा, उसका फाइनेंशियल हेल्थ चेक करो, यानी कि रिवेन्यू, प्रॉफिटेबल कंपनी होनी चाहिए। दूसरा, जितना कम डेट्स होगा उतना होना अच्छा है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि क्या मार्जिन से काम कर रही है और रिवेन्यू किस तरह से ग्रोथ कर रही है, किस रेशो से ग्रोथ कर रही है। कम से कम अगर वो 20-30% के ग्रोथ, एनुअल ग्रोथ रेट दिखा रही है तो वो एक अच्छी कंपनी हो सकती है। इसको आप अपने रडार पे लगाओ। उससे पहले भी मैं बोलूंगा क्वार्टरली भी, लास्ट 3 क्वार्टर्स कम से कम इसके पॉजिटिव होने चाहिए प्रॉफिट ग्रोथ में, यानी कि नेट प्रॉफिट की बात करूं तो आप इस पोटेंशियल को देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो। नाउ आई विल टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, मार्केट नीश, यानी कि उस पैनी स्टॉक का जो बिजनेस है वो कुछ हटकर होना चाहिए, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, यानी कि मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो यूनिक हो और आने वाले टाइम में उसकी डिमांड हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट थीम, ऑटोमोबाइल में ईवी सेक्टर की है, पावर सेक्टर की है, सोलर सेक्टर की है, रोबोटिक्स की है यस और नो, ग्रीन हाइड्रोजन की है, यस और नो। तो इस तरीके के थीम पे अगर आपको पैनी स्टॉक मिल जाए तो उसको मिस मत करना, उसको हमेशा किस करके जाना, अपने पोर्टफोलियो में संभाल के रखना। थर्ड पॉइंट, अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट टीम, मेरे दोस्तों आपको मैनेजमेंट के ऊपर भी थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ेगा। तो अगर लीडरशिप उनकी अच्छी है और लीडरशिप में क्वालिटी है कि बॉस जो डिसीजन ले रहे हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, डाइवर्सिफाइड नहीं कर रहे हैं कि मैंने सोचा तो अपनी कंपनी ग्रोथ करने के लिए लेकिन मन में कुछ और लड्डू फूटा तो सो कॉल्ड किसी और बिजनेस में घुस गए, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। अगर मैनेजमेंट आपका पावरफुल है, डिसीजन मेकर है और मैनेजमेंट अपने अंडरलाइन जो मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल कर पा रही है, तो ये भी आपको फोकस करना पड़ेगा। ये भी आने वाले टाइम में कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड को इंप्रूव करने वाला होगा, तो इसमें भी पोटेंशियल आपको देखना चाहिए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेगुलेटरी कंप्लायंस में बात करूंगा, क्योंकि क्या होता है इन पैनी स्टॉक्स कब मर जाती है, कब डूब जाती है, जब रेगुलेटरी आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं पेटीएम की बात करूंगा, है ना। तो जब पेटीएम स्टार्टिंग में आया था, हम सब जानते हैं पेटीएम करो, पेटीएम करो, पेटीएम करो, आज भी आप लोग करते हो। सबसे पहला यूपीआई था जो मेरा फेवरेट था कि यार वाओ क्या फीचर्स निकाला है, जो हमारी इंडिया को नीड भी थी, और आज इस लेवल पे हम लोग बैठे हैं। रेगुलेटरीज जो कंप्लायंस है वो ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा, जिससे कि जो पेटीएम के साथ आरबीआई ने किया ऐसा कुछ गड़बड़ ना हो, राइट। तो आपको ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा अपने रेगुलेटरीज को, प्रॉपर ऑडिट के साथ, प्रॉपर चीजों के साथ। जो उनके सेक्रेटरी हैं वो रिजाइन तो नहीं दे रहे, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, तो ये भी चीज जो इन शॉर्ट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जो भी आपके रेगुलेटरीज हैं, ठीक है। ये टाइम टू टाइम सबमिट होना चाहिए, तो भी आप अपने बेस्ट पैनी स्टॉक को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिल सकती है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएगी। अब भैया पैनी स्टॉक के मैंने आपको एडवांटेज बता दिया, डिसएडवांटेज बताए, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया, पैनी स्टॉक होता क्या है, आपको किन किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए अच्छे पैनी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैनेजिंग रिस्क व्हेन इन्वेस्टिंग इन पैनी स्टॉक्स, यानी कि आपको
कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपने पैनी स्टॉक्स में, अपने पोर्टफोलियो में, या किस तरीके से उसका एग्जिट रोल होना चाहिए, या अगर प्रॉफिटेबल हो रहा है, अगर वो मल्टीफोल्ड रिटर्न दे रहा है तो उसमें कब एग्जिट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, दैट आल्सो आई एम गोइंग टू टीच यू। तो पहला, छोटे इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो, छोटा कैपिटल लगाओ। ऐसा नहीं कि भैया लाख रुपए पड़ा तो पूरा लाख रुपए डिप्लॉय कर दो, नहीं, 10,000 रुपए का पैनी स्टॉक में 10,000 का इन्वेस्टमेंट करो अगर आप लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो। और एक बार आने के बाद उस पर कंटिन्यूअसली ईगल आई रखो, उस कंपनी के ऊपर फोकस रखो कम से कम 6 महीने की, भैया क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, किस तरह से काम कर रही है, प्रॉफिटेबल है, 3 क्वार्टर बैक टू बैक आप देखो कि वाकई में ग्रीन आ रही है कि नहीं आ रही है, कब लॉस हो रहा है, कितने मार्जिन से कमा रहा है, ये आपको फोकस करना पड़ेगा, जो मैंने पहले बता दिया है। नाउ आई विल टॉक अबाउट द हाइप्स, है ना, कि अचानक से किसी ने आके बोल दिया कि भाई अब हम ये बूस्ट करने वाले हैं, और वो पर्टिकुलर न्यूज उस पैनी स्टॉक्स में हिट कर गया और वो फिर फट पड़ा। आंख बंद करके कुछ नहीं करना है, जस्ट बिकॉज उसको ऑर्डर मिल गया इसलिए आपने बाइंग कर लिया, आंख बंद करके कुछ नहीं करना है। भाई ऑर्डर मिला सबसे अच्छी बात है, क्या वो ऑर्डर एक्सेप्ट तो कर लिया, क्या वो डिलीवर दे सकता है टाइम पे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टाइम पे डिलीवरी नहीं करेगा तो उसका इंटरेस्ट है वो कौन पे करेगा, राइट। सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो इंपॉर्टेंट है आंख बंद करके सिर्फ एक न्यूज पे आपको ट्रेड नहीं करना है, किसी हाइप पे ट्रेड नहीं करना है कि कोई इन्फ्लुएंसर आया उसने बोल दिया ये स्टॉक बाई कर लो। रिसेंटली आपने देखा था ना, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने एक स्टॉक को बोला था, रिकमेंड किया, ऊपर तो गया, उसके बाद क्या हुआ, ऊपर क्यों गया पता है, क्योंकि उन सब ने आपको बाइंग बोला, पंप हुआ और उठा के वापस नीचे घुसेड़ दिया, फंस गया। तो किसी हाइप में नहीं फंसना है, यूज योर ओन ब्रेन एंड यूज योर ओन एनालिसिस। अब बात करता हूं रियलिस्टिक गोल्स की। पैनी स्टॉक का मतलब आप सोचते हो कि यार रातों रात करोड़पति बन जाओ। मेरे दोस्त 1000 में से 1 या 2 बंदे बनते हैं, ठीक है, 1000 में से 1 या 2 बंदे बनते हैं, तो उन 2 बंदों में जरूरी नहीं कि आप और मैं भी रहें। तो इंपॉर्टेंट रियलिस्टिक आपको रहना पड़ेगा, उतना ही इन्वेस्ट करो जिससे आपको लॉस हो जाए तो आपको घबराहट ना हो, आपको डर ना लगे, और मार्केट में दोबारा आप पैनी स्टॉक ढूंढकर आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सको। क्योंकि व्हाट आई बिलीव, मैं जो बिलीव करता हूं, मैं भी इन्वेस्ट करता हूं, तो मैं अपना आपको सेटअप बता रहा हूं व्हाट आई बिलीव। मान लो मैंने अपने पोर्टफोलियो में 200 स्टॉक्स हैं, मान लो, तो 200 स्टॉक्स में से 10 स्टॉक्स में पैनी के भी रखता हूं, पैनी स्टॉक्स के रख लिए, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता कि वो 10 के 10 चलेंगे कि नहीं चलेंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि 10 में से अगर मेरे 2 स्टॉक भी चल गए, वो बाकी के 8 का लॉस रिकवर कर देंगे और एक अच्छा हैंडसम पोर्टफोलियो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बना के मुझे दे देंगे। तो भैया सेट रियलिस्टिक गोल, यानी कि मार्केट की वोलेटिलिटी को, टेम्परामेंट को, थीम को, इन सबको देखकर आपको एक छोटा सा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए, और धीरे धीरे उसको जैसे जैसे ग्रोथ अच्छी दिखाने लग जाए, जैसे जैसे आपको उससे प्यार होने लग जाए, देन यू कैन इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, राइट। तो ये सारे रिस्क मैनेजिंग रिस्क फैक्टर्स थे जो आपको मैंने बताया, जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूं और आपको भी फॉलो करना चाहिए। अब मैं अगर एग्जांपल की बात करूं, रिसेंटली इफ आई टॉक अबाउट रेलवे स्टॉक्स की बात याद है, बहुत सारे लोग IRFC, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में 34 या 37 रुपीज पे बाइंग था। नाउ यू टेल मी क्या हाई बना के आया। IRFC की बात करूं अगर मैं सर, मेरे पोर्टफोलियो में 37 पे था, मेड हाई ऑलमोस्ट 180 190 का इसने हाई बनाया, जो कि रिसेंटली मैंने आपको रिकमेंड भी किया था अपने पोर्टफोलियो के माध्यम से कि भैया देख लो। दूसरा स्टॉक अगर मैं बात करूं सुजलॉन, आप बिलीव नहीं करोगे, जहां सुजलॉन पूरी डरी पड़ी हुई थी, 8 रुपए पे मैंने बाइंग किया हुआ था ये स्टॉक, और 8 रुपए से मेड हाई 48, नाउ CMPE इज 44। तो ये भी सुजलॉन का मैंने आपको बताया। तीसरा स्टॉक ट्राइडेंट की मैं बात करूंगा। मेरे दोस्तों ट्राइडेंट भी अगर आपको याद होगा, मैंने करीब 24 रुपए के आसपास बताया था, 24 रुपए से मेड हाई 70 रुपीज का इसने ट्राइडेंट में भी बनाया। तो इस तरीके के 3-4 स्टॉक्स मैंने आपको दिए थे, पैनी स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में से, जो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं, आपको शेयर भी किया था, और इसमें काफी अच्छा मल्टीफोल्ड रिटर्न्स बनाने की कोशिश करी है। तो अगर इसी तरीके के एनालिसिस आपको चाहिए, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, बट इस तरीके के एनालिसिस आपको चाहिए कि बेस्ट पैनी स्टॉक्स कौन सा है इस साल का या इस महीने का, तो प्लीज कमेंट एट आवर कम्युनिटी चैनल और फॉर्म फिल कर देना, सो दैट मैं आपको स्कैनर भी शेयर कर दूं कि पैनी स्टॉक का कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अब बात करेंगे कंक्लूजन एंड की टेक अवेज। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही है, पैनी स्टॉक इसका मतलब ये नहीं है कि भैया आपको रातों रात करोड़पति बना देगा। यू शुड बी रियलिस्टिक, आपको प्रॉपर उन्हीं पैनी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है जिनके वाकई में फंडामेंटल अच्छे हैं, ग्रोथ कंपनी है, इसका मैनेजमेंट अच्छा है, ये फोकस करना पड़ेगा।
अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा यूनिक कंसेप्ट पे, यूनिक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, उस पर फोकस करना पड़ेगा। और रिस्क अवेयरनेस को आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, जो लास्ट अभी मैंने रिसेंटली आपको रिस्क बताया। और मेरे जो फेवरेट स्टॉक्स हैं आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा, पटेल लॉजिस्टिक, इस पर फोकस करना, और सुकामा एक्सपोर्ट्स, ये 2 स्टॉक्स मैं आपको बोलूँगा। प्लीज़ आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करने के बाद इन्वेस्ट करना। तो ये 2 स्टॉक्स आप देखिएगा और बताइएगा कब है इसका राइट टाइम बाय करने का। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, पैनिक स्टॉक के बारे में आपको नॉलेज मिली हो, आपको एक नया व्यू कंसेप्ट देने की कोशिश करिए, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।